न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनिस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रोहतक में खेसारी लाल यादव ने किया चुनावी जनसभा का आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भोजपुरी सिंगर और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव रोहतक जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार राजेश यादव के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। भीड़ इतनी भारी थी कि पुलिस और सुरक्षा बलों को नियंत्रण में कठिनाई हुई। मंच से खेसारी के कहा कि सरकार बदलना जरूरी है ताकि रोजी रोजगार के अवसर बढ़े और बच्चों को बिहार में ही रोजगार मिले। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर राज्य को बदलने का आह्वान किया। खेसारी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर भी निशाना साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के बावजूद उन्होंने उनके खिलाफ प्रचार किया। सभा में खेसारी ने दावा किया कि पहले चरण में महागठबंधन की 100 सीटें जीत ली और बिहार में बदलाव निश्चित है। सभा के अंत तक समर्थन खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। देखो तब समझ में आएगा कि पिता का मतलब क्या होता है। मोबाइल है। हर बेटी का सम्मान मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे पास एक बेटी है और बहुत प्यारी है। जब उसको देखता हूँ तो लगता है कि यार हर आदमी की माँ बहन ऐसे ही होती है। तो जिंदगी में सम्मान सबको नहीं मिलता और जो सम्मानित है ये नहीं है, कहते रहे कि एक पानी पका दो हम ना रही ले। यही एरिया में आई रहनी है। हमारे बड़ भाई चुनाव लड़ रहे ये नहीं कौर आई रहनी। देखिए ये होता है खेसारी में और में अंतर क्या है कि मैं नहीं उस आदमी के चुनाव में मेरे पिताजी भी आकर आशीर्वाद दिए थे और वक्त दिए थे। तो सोचिए कि कौन इंसान कैसा है। इसी से आप लोगों को सोचना है कि कौन इंसान कैसा है। अब वो स्टेज पर बोला करे कि तो मेहरारू के बहिने बना ले। मेरी मेहरारू भी किसी की बहन है, मेरी मेहरारू भी किसी की बहन है और बहन बहन होती है। और इस दुनिया में जब हम घर में आते हैं तभी तक वो हमारी बीवी है, लेकिन अगर हम घर से बाहर उसके साथ कहीं जाते हैं तो मेरी बहन की तरह है, उसको बहन की तरह सम्मान देना पड़ेगा हमको। अब मार्केट में मेहरारू हमारे ये तक के चुम्मा ले लेत हुई है, हम ना ले सके। मैं सम्मान करता हूं कि अगर बीबी भी मार्केट में साथ जाती है तो एक बहन से कम नहीं होती है, उसका सम्मान बहन की तरह ही होना चाहिए। वो बिस्तर पे हमारे लिए मेरी पत्नी हो सकती है, लेकिन बाहर दुनिया के लिए एक बेहतर महिला है और महिला हर आदमी की किसी न किसी की बहन माँ बेटी होती है। ये कोई नहीं समझ सकता, जिसके पास बेटी नहीं है ना वो किसी बेटी का दर्द नहीं समझ सकता। अगली खबर, मोतिहारी के राजद प्रत्याशी फैसले रहमान का भव्य स्वागत। फूलों और लड्डुओं से तोला गया। विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में ढाका विधानसभा के राजद प्रत्याशी और वर्तमान विधायक फैसल रहमान का बघी भेलवा गांव में भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उनके ऊपर बुलडोजर से फूलों की बारिश की और हजारों समर्थकों की मौजूदगी में उन्हें लड्डू के तौलकर अपना स्नेह जताया। जनसंपर्क के दौरान फैसल रहमान ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और उनका समर्थन इसे स्पष्ट संदेश देता है। स्वागत के दौरान लोगों ने नारे और ढोल नगाड़ों के साथ लालू तेजस्वी जिंदाबाद, फैसल रहमान जिंदाबाद के नारे से माहौल गर्म कर दिया। अगली खबर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ कैश के साथ युवक गिरफ्तार। मोकामा जा रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग के दौरान एक युवक मुकुंद माधव से लगभग 1 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। युवक गोरखपुर के वैशाली ट्रेन से बिहार के मोकामा जाने वाला था। जीआरपी सीओबी के सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने पैसे ले जाने की बात कबूल की है। बरामद राशि इनकम टैक्स विभाग की सूचना दी गई है और
पूछताछ जारी है। मोकामा में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बस्ती जाती अगली खबर, सुलक्षणा पंडित का निधन, परिवार में छाया गहरा शोक। बॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार रहने के बाद इनका इलाज नानावती अस्पताल में चल रहा था। आज इनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त रोते बिलखते नजर आए। सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में मुंबई के एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके चाचा जसराज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में गायकी शुरू की और लता मंगेशकर के साथ भी गए। साल 1975 में फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर है तू ही किनारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनके करियर में उन्होंने 69 से अधिक फिल्मों में गाने गाए और 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी मधुर आवाज और अभिनय आज भी याद किए जाते हैं। अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से हवाई संचालन प्रभावित, 800 से ज्यादा उड़ानें हुई लेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण हवाई संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। इस गड़बड़ी की वजह से 800 से अधिक उड़ानें विलंबित हुई और सैकड़ों यात्री घंटों तक टर्मिनलों पर फंसे रहे। सूत्रों के अनुसार देर रात ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी आने से उड़ानों की योजना तैयार करने वाली प्रणाली ठप हो गई। यह सिस्टम हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी उड़ान से जुड़ा डेटा और मैसेज ट्रांसफर करना है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस बुकिंग की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इस घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जीपीएस स्पूफिंग के कारण कई उड़ानों को जयपुर और लखनऊ जैसी नजदीकी हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करना पड़ा। एएआई और नागरिक उड़ान मंत्रालय का कहना है कि सिस्टम पर स्थिर हो रहा है और हवाई यातायात जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। अगली खबर, लाल कृष्ण आडवाणी 98 वर्ष के हुए, पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया महान दृष्टिकोण वाला राजनेता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आज 98 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, आडवाणी जी महान दृष्टिकोण वाले और तीक्ष्ण विद्यामत्ता के संपन्न राजनेता हैं, जिन्होंने भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आडवाणी जी के योगदान से भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। आडवाणी को इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। आडवाणी ने 1980 में वाजपेयी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान रथ यात्रा का नेतृत्व कर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ा था। अगली खबर, आरएसएस को बदनाम करने के केस में आजम खान बरी, लखनऊ कोर्ट से बड़ी राहत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आरएसएस को बदनाम करने के 2019 के मामले में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह केस 2019 में हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था। आरोप था कि मंत्री पद पर रहते हुए आजम खान ने सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी। शुक्रवार को आजम खान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट से पेश हुए। अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए कहा कि आरोप साबित नहीं हुए। यह फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
हाल है कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। सब जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं है। जो लॉ है वो जस्टिस की शक्ल में कायम रहे, जैसा आज हुआ है। कमजोरों को बहुत उम्मीद बंध जाएगी। सर कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज है, क्या आपको याद है, और कैसे आप उसको फेस कर पा रहे हैं, कहाँ से इतनी ताकत का क्या मामला था? मैं अपने वकील से पूछकर बता पाऊंगा। सैकड़ों में हैं, मुझ पर हैं, मेरी बीवी पर हैं, बड़े बेटे पर हैं, मेरे भाई पर, भतीजे पर, मेरी बहनों पर, मेरी मरी हुई माँ पर, मेरे दोस्तों पर। अभी भी जेलों में हैं लोग। मेरे साथी हैं, अजहर अली खान चेयरमैन थे, 2 बार रहे नगर पालिका के, उनकी बीवी भी चेयरपर्सन थी, वो अभी भी बिजनौर की जेल में है। सर जो केस था वो किस थाने में दर्ज था, क्या मामला था सर? बस हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। सर एक जगह आज आपने दिन में भी कहा कि कहीं कुछ बदलाव की बयार चल रही है, कुछ आपको महसूस हो रहा है कोई? आप यहाँ भी आ गए। देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और आज हम इसी, हालांकि गाड़ी में अटैची रखकर लाए थे कपड़ों की। पिछली बार जब 7 बरस की सजा हुई थी मुझे, मेरी बीवी को, बच्चे को, तो उम्मीद नहीं थी कि इसमें सजा हो जाएगी, क्योंकि जुर्म ही नहीं बनता था, लेकिन सजा हुई और बगैर अटैची के जेल जाना पड़ा। तो आज अटैची लेकर आए थे। क्या मामला था सर आज का? मामला ना पूछो तो अच्छा है। ठीक। बुजुर्गों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर उन्होंने गलत भी कहा था तो उन्हें एहसास होना चाहिए, उन्हें अपने मालिक से माफी मांगना चाहिए। सर एक लंबी चौड़ी मुलाकात आज अखिलेश जी से आपकी हो गई है, उसको कैसे डिकोड किया जाए, अगर आप खुद बयान करें? ना लंबी हुई, ना चौड़ी हुई, गहरी हुई। तो सर उस गहराई की तह में हम लोग कोशिश करें पहुंचने की, कुछ आप बता दें। मेरे लिए तो औलाद जैसे हैं, और उस परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है, आपकी उम्र से दुगना, जैसे मैंने आपसे दिन में भी कहा था। तो उस रिश्ते को बड़ा मुश्किल है कि मेरी तकलीफें उस रिश्ते को तोड़ पाएं। कीमत अदा कर रहा हूं, जो बची है वो भी अदा करूंगा। सर बिहार चुनाव चल रहा है, लेकिन सर एक चीज, जब 24 के टिकट बांटे जा रहे थे तो ये बात हुई कुछ टिकटों को लेकर ना इत्तेफाकी रही। नहीं भाई, नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मुझे आप कहीं अच्छी तरह काम करिए, समाजवादी जमीन बनाइए, मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, लड़िए चुनाव। सर आपको न्याय मिला है, आज क्या कहेंगे न्याय को लेकर? सर लोग आपको देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? इसी एक आस के सहारे जिंदा हैं हम जैसे लोग, कि न्यायालयों से न्याय मिल जाए। बाकी तो आप जो देख रहे हैं वो सब सामने है। मुर्गी चोरी करने में भी नहीं, 21 बरस की सजा, 36 लाख का जुर्माना। डेट ऑफ बर्थ के मामले में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दिया गया, टीवी चल गया कोर्ट के अंदर, और फॉरेंसिक जांच हो गई। अदालत ने उस जांच को मान लिया कि ये वीडियो सही है, उसके बावजूद भी दिल धड़क रहा है, पता नहीं क्या होगा। सर बिहार आपने एक बात कही थी कि पहले लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सर मैं शायद वहाँ अगर होता जी सर, तो इतना नहीं देखा जाता जितना आप लोग मुझे दिखा रहे हैं। तो मेरा न जाके ज्यादा काम हो रहा है आपके माध्यम से। मैं जाता तो पता नहीं उस जंगल में से मेरा जैसा पशु वापिस आता भी या नहीं आता।
सर दिन में सर आपने एक बात सीनियर दारू की पॉलिटिशियन है बोतल और सर। 16,900 रुपए की बात कही थी आपने, दिन में एक बात कही थी। जी वो एक मुकदमा है हम पर। मैं चौथी बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। और देखिए कितना घटिया काम किया मैंने। आपको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग राजनीति में हैं, इतने नीच लोग कि हमने वजीर रहते, बीवी प्रोफेसर रहते और हमने शराब की दुकान लूटी, 16,900 रुपये गले से लूटा। ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू लेने आते हैं तो महान आप हैं या मैं हूँ? हाँ साहब, बीते कई सालों का वोटिंग में रिकॉर्ड टूट गया। बिहार में 65% हुआ है, अभी एक चरण का बचा है। आपको क्या लगता है जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, कैसे देख रहे हैं? कभी दिल खुश होता है, कभी दिल डरता है। दुआ करिए आप, वो जो हमारे पक्ष में हो। थैंक यू सर। सीतापुर में 57 मिनट में लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट और टाइमिंग जारी। उत्तर प्रदेश को आज वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव अब सीतापुर में भी होगा। यह ट्रेन लखनऊ से सीतापुर मात्र 57 मिनट में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें लखनऊ सहारनपुर रूट भी शामिल होंगे। यह ट्रेन सप्ताह के 6 दिन चलेगी। लखनऊ से प्रस्थान सुबह 5 बजे, सीतापुर आगमन 5:57 पर, सहारनपुर पहुंचने का समय दोपहर 12:45 पर। यात्रा में करीब 1 घंटे की बचत होगी और यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव मिलेगा। 8 नवंबर को उद्घाटन यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त टिकट, जलपान और लंच की सुविधा दी जाएगी। अगली खबर, बिहार चुनाव के पहले चरण में 65.8% वोटिंग, पिछले चुनाव में 7% ज्यादा टर्नआउट। पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 65.8% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस बार वोटिंग प्रतिशत 2020 के मुकाबले करीब 7% अधिक रहा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हुआ। इससे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में हुई, जबकि पटना में 59.2% मतदान दर्ज किया गया। भारी मतदान पर पीएम मोदी ने कहा, बिहार की जनता ने रिकॉर्ड वोटिंग पर जंगल राज की वापसी को रोकने का संदेश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों का धन्यवाद करते हुए अगले चरण में भी बढ़ चढ़कर मतदान देने की अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण में बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया, अब नई युवा सरकार की लहर है। अगली खबर, तेज प्रताप यादव चुनावी सभा में हरे गमछे पर भड़के, बोले यह जयचंद की पार्टी का है, यहाँ चलेगा सिर्फ पीला गमछा। बिहार चुनाव प्रचार के बीच शुक्रवार को तेज प्रताप यादव वजीरगंज में जनशक्ति दल जनता दल प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच के सामने हरे गमछे में एक युवक को देखकर तेज प्रताप भड़क उठे। उन्होंने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह हरा गमछा जयचंद की पार्टी का है, यहाँ सिर्फ कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा, उतारिए हरा गमछा, नहीं तो सिपाही उतार देंगे। मंच से उन्होंने पुलिसकर्मी को आदेश देते हुए कहा कि ये सिपाही हरा गमछा वाले को पकड़ो। तेज प्रताप ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए आरजेडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 5 जयचंदों ने मिलकर मुझे पार्टी और परिवार से बाहर किया, लेकिन अब मैं जनता के बीच हूँ। सभा में तेज प्रताप ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी और पलायन चरण पर है। उन्होंने जनता से अपील की है कि स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव के लिए वोट करें। सभी यहाँ कैंडिडेट हैं, यहाँ पदाधिकारी जन हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो इनका क्रमांक है 5 पे प्रेम कुमार जी को एक मत दे करके विधानसभा भेजने का काम कीजिए आप।
और ये हम कहना चाहते हैं कि लगातार हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जनसभाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं। आज दिन आप देख लीजिए, सरकार आम से आम आदमी को मजबूर कर रहा है पापड़ बेलने। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, पलायन है। लेबर, मजदूर, किसान जो खेत में काम कर रहे हैं, सब लोग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलना सरकार की तरफ से। आराम से रहो ना, क्या लहर बना रहा है। तो ये सरकार जो है पूरे तरीके से केवल और केवल लूटने का काम किया। और हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा बहुरूपिया भी घूम रहा है। बहुरूपिया के तरफ नहीं, सीधा सीधी बस चुपचाप ब्लैक बोर्ड, चुपचाप तो क्रमांक संख्या क्या करना है? बटन दबाना। यहाँ पे डॉक्टर आए हमारे साथ, वो बोल रहे थे मोहर मारना, मोहर थोड़ा ना मारना, बटन में दबाना, बटन दबाना। मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सुइया देते हैं, अभी सुइया हम दे देंगे। इनका यही घर है डॉक्टर साहब का। आप इनको चिंते हैं? नहीं चिंते, बताइए। यही घर है, अच्छी दिन बनवाएंगे। पटना में तो गांव में क्या चीज है? गांव के हाँ, अच्छा देखिए, सामाजिक न्याय में क्या कहा गया? सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। तो स्मार्ट गांव बनाना होगा। तब बनेगा कब स्मार्ट गांव? जब आप इनको जिता करके भेजिएगा तब। और दूसरा के चक्कर में आ जाइएगा तो क्या फिर 5 साल गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ होना जाना है। बहुत सारा लोग हरा पार्टी वाला सब भी भरमा रहा है लोगों को। अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया, जय चंदवा का पार्टी का भी गमछा हटा। 5 वो जय चंदवा मिल करके हमको परिवार से भी और संगठन से बाहर किया। हम उसको सलामी इसलिए देना चाहते हैं कि हम सही में जनता के बीच में आ गए, जनता के बीच में घूम के हम काम कर रहे हैं। अब देखिए, जय चंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा। उतारिए हरा गमछा। यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमा कृष्ण यादवाय नमा, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नमा। हटाते हो कि नहीं हटाना? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। चंदवा का पार्टी है, 12 रुपया का पार्टी है। जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधे डाल लिया, चल दिया मुंह उठा के। इसलिए देखिए, जो हमारे दिल पे रहता, डरने वाले नहीं है। आपका इसलिए अब आगे भी कार्यक्रम पे जाना है। चुपचाप ब्लैक बोर्ड पे बटन दबा करके प्रेम कुमार को माला पहना दिया जाना आपके आशीर्वाद से। हाथ उठाइए। अच्छा, कितना लोग यहाँ पर एक बनू जाइए, रुकिए भाई। अच्छा, कितना लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई किया स्कूल में? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। उनने को हाथ नहीं उठाए, यानी ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा है उन्हें। सब लोग पढ़ा है ब्लैक बोर्ड पे। 5 के सामने नीला बटन है, उसको दबाना है। अचानक जोर से नहीं दबाना, मशीनों खराब हो जाएगा।
इसलिए 11 तारीख को इनका चुनाव है। 11 तारीख को लाइन में लग के आराम से अपना मत देने का, 5 नंबर के सामने नीला बटन को दबाने का काम करना। दबेगा कि नहीं 5 नंबर पर? हाथ उठाइए। फिर चलिए इनको आपके आशीर्वाद माला पहना गया और बहुत धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम में जाना है हमको। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।